हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस क्लास में हम करेंगे मेंस 2023 का सवाल। क्वेश्चन में गिवन है ए कोई मैट्रिक्स है विच इज़ ए 2x2 मैट्रिक्स एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो जनरल क्या करेंगे हम, ए है तो ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, ए क्यूब फाइंड कर लेंगे एंड देन पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी पावर पे आपको वापस ए मिल रहा है या कुछ आई मिल रहा है। ठीक है, बट वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इफ़ एक्सिस आर रोटेट बाई एंगल थीटा देन सपोज मेरे पास कोई 2D प्लान है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं इसको रोटेट करूँ, सपोज एक्स एक्सिस को मैंने रोटेट कर दिया तो ये इधर आ चुका है, लाइक बाई एंगल थीटा आई हैव रोटेट, तो एक्स एक्सिस अब इधर आ जाएगी। सिमिलरली वाई भी रोटेट हो जाएगी एंगल थीटा से वाई एक्सिस भी रोटेट हो गया। तो पहले जो स्टैंडर्ड था वहाँ पे सपोज कोई एक पॉइंट मान लो ये था एक्स कोमा वाई। अब ये एक्सिस रोटेट हुआ है तो ये पॉइंट भी रोटेट होके सपोज कहीं इधर आ गया, न्यू पॉइंट हो गया एक्स एंड वाई एन। तो वो जो नया पॉइंट है एक्स एंड वाई एन, उसको कैसे फाइंड कर सकते हो? यूजिंग दिस मैट्रिक्स वी कैन फाइंड आउट cos थीटा sin थीटा नेगेटिव sin थीटा cos थीटा एंड ओरिजिनल पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, दिस वन। ओके, तो ये पॉइंट हमें पता है, कितने थीटा से हमने रोटेट किया है वो भी हमें पता है। तो ये जो नया कोऑर्डिनेट है वो मिल जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, उसको बोलते हैं रोटेशनल मैट्रिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। cos थीटा sin थीटा नेगेटिव sin थीटा एंड cos थीटा। तो हमारा जो ए मैट्रिक्स है उसको हम इसी के साथ कंपेयर करेंगे। देखो क्या मिलेगा, 1/2 √3/2 नेगेटिव √3/2 एंड 1/2। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 हो गया। तो थीटा क्या पॉसिबल है, 60 डिग्री। थीटा इज 60 डिग्री एंड साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। तो थीटा क्या हो गया, 60 डिग्री। मतलब हमने इधर कौन से थीटा से रोटेट किया है, 60 डिग्री से रोटेट किया है। नाउ सी करना है, 60 डिग्री से रोटेट हुआ है, ये जनरल हमारा 2D प्लेन है। तो इधर ओरिजिनल हमारे पास 60 डिग्री पे रोटेट हुए, हमें क्या मिल गया है, ए मिल गया है। ठीक है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास। वापस 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो वो 120 पे कहीं आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा। वापस 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो 180 पे आ जाएगा, ए क्यूब मिल जाएगा। वापस 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा, 240 पे आ जाएगा, 240 डिग्री पे आ जाएगा, ए पावर 4 हो जाएगा। वापस 60 डिग्री से रोटेट करने पे ए पावर 5 आ जाएगा 300 डिग्री पे। वापस 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये ए पावर 6 पे आ जाएगा और ओरिजिनल हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा, ए पावर 6 इज आई। ये जो गिवन है कि 60 डिग्री से रोटेट किया है, इस क्वेश्चन के लिए ए पावर 6 जो है वो आयोटा है। आयोटा लाइक आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉट आयोटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्लियर। बस अब क्वेश्चन हो गया। देखो, ए पावर 6 आई हो गया तो ए पावर 30 क्या हो जाएगा, ए पावर 30 को लिख सकते हैं ए पावर 6 होल पावर 5 विच इज अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हमें दूसरा जो फाइंड करना है, ए पावर 25 है, तो इसको लिख सकते हैं ए पावर 24 इंटू ए। ठीक है, ए पावर 24 तो क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, तो ये अगेन हो जाएगा ए। तो अब ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं। ए पावर 30 जो है ये तो आई है, माइनस ये ए है, तो आई माइनस ए इज नॉट 2i। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ए पावर 30 इज इक्वल्स टू ए पावर 25, तो ये तो बोल रहे आई इज इक्वल्स टू ए है, बट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ए पावर 30 आई है और ये ए दिया है, ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल्स टू आई। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो इधर हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया यूजिंग रोटेशनल मैट्रिक्स। सो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पावर्स फाइंड नहीं करनी पड़ेगी एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन डायरेक्टली। थैंक यू एवरीवन।